अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये वीडियो विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। इसमें आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक रखा है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। हम लोग त्रिभुज के प्रकार को यहाँ पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं और इसके क्या क्या नामकरण हो सकते हैं। कहते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो ये त्रिभुज मान के चलिए कि एक त्रिभुज में 3 साइड होते हैं। जैसे ये हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो ये 3 लाइन को हम ज्वाइन करके एक त्रिभुज बनाए हैं। यहाँ पर 3 लाइन को हमने ज्वाइन किया है, ए बी बी सी और ए सी 3 लाइन था, इसको ज्वाइन करके हमने एक त्रिभुज बनाया है। तो इस तरह से बने त्रिभुज में हमारे पास जब किसी 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे मीट करता है, मिलता है, जैसे यहाँ पर हमने बी पर रखा है, ए बी लाइन और बी सी लाइन बी पे मिला है, तो यहाँ पर जो कॉर्नर बना, जो कोना बना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोण यानी एंगल। तो ये इस तरह से हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें 3 कोण हो सकते हैं। और हमने आपको बताया कि ये 3 साइड भी है इसमें, जो है ए बी बी सी और ये तीसरा साइड है ए सी। तो एक त्रिभुज में 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। और ये जो पॉइंट हमने डाला है तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है। तो इस तरह से एक त्रिभुज में, ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब इसी में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कोण के आधार पर त्रिभुज कैसा होता है। तो कोण के आधार पर हमारे पास होते हैं 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। इसमें जो पहला नाम है आपका, वो हमने यहाँ पर रखा है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग एक्यूट एंगल भी बोलते हैं। और ये एक्यूट एंगल कैसा होता है कि इसका जो मेजरमेंट, एक एंगल का अगर हम मेजरमेंट मानते हैं तो वो 90 डिग्री से कम हो। मेजरमेंट कैसा होना चाहिए कि उसका जो मेजरमेंट है वो किसी एक भुजा का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है। तो ये इस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पर फिगर में आप देखेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा होता है हमारे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी क्या परिभाषा है? तो भाई समकोण त्रिभुज का जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। जैसे आप यहाँ देखिए, इस तरह का शेप होगा समकोण त्रिभुज का। ऐसा ही फिगर यहाँ बनाया हुआ भी है। और यहाँ पर एक कोण समकोण होता है। जैसे कि यहाँ पर बी जो है आपका एंगल, बी कोण समकोण है, बी पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है बी पर। तो ये होता है आपका समकोण त्रिभुज। आगे है अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हमारे पास है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब हुआ कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये मेजरमेंट लिखा हुआ है, इसलिए हर जगह ए लिखा हुआ है। किसी एक एंगल का हम शो कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि हमारा त्रिभुज का नाम यहाँ PQR है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या देखा कि अधिक कोण त्रिभुज जो होता है उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई लाइन 180 डिग्री पे मिले ऐसे स्ट्रेट में, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई एंगल, कोई पॉइंट हमारे पास ए था, तो
इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण बोलते हैं, सरल रेखीय कोण बोलते हैं। तो अभी हमने सिर्फ त्रिभुज को हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, इसलिए त्रिभुज के टाइप्स को बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अधिक कोण त्रिभुज जो होगा उसका माप कितना होगा, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होगा। एक भुजा, कोई एक भुजा, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम एक भुजा की बात कर रहे हैं। अब दूसरा हमारा है भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर जो हमारे पास त्रिभुज होते हैं, तो वो भी 3 होते हैं। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 होते हैं। इसमें भुजा क्या है कि हमारे पास जो त्रिभुज होता है उसमें हो सकता है कि सारे भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लीजिए हम इस तरह का ट्रायंगल बनाएं और इसमें सारे भुजा का माप 4 है, 4 है और 4 है। तो इस तरह के जो त्रिभुज बनेंगे वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, तीनों भुजा बराबर। यहाँ फिगर आप देखिए कि त्रिभुज बना हुआ है RST और सब भुजा का नाप इसमें क्या लिए हैं, AAA। उसी तरह से होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और हिंदी ये समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विवेलेंट ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर। आप यहाँ पर देखें फिगर बनाया हुआ है कि त्रिभुज है STU और इसमें ST साइड जो है A है और SU साइड जो है A है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो ST साइड है और जो SU साइड है दोनों बराबर है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा टाइप हमारा होता है त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है कि इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है। इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है, इसीलिए लिखा हुआ तीनों भुजा अलग अलग माप का। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, यहाँ पर ये ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है PQR, और एक साइड को अगर हमने A माना, दूसरा साइड B है और तीसरा साइड C है। यानी कि जब तीनों भुजा अलग अलग हों तो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।